फालिज के बाद आपकी कलाई और हाथ की मूवमेंट जो है वो बहुत हद तक मुतासिर होती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, फालिज के बाद क्या होता है, जब आप अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका हाथ अंदर की तरफ फ्लेक्स होकर अकड़ जाता है और उसके साथ क्या है कि आपके सारे टिश्यूज़, आपके टेंडन्स और सारी आपकी फिंगर्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म का अकड़ाव का पैटर्न बना लेती हैं। अब उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, उसकी मूवमेंट करवाने के लिए हम कुछ सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट्स करवाते हैं। ये ऐसी मूवमेंट होती हैं जो आपकी फोर आर्म पर होती हैं और इसमें आप जैसे कलाई को सीधा करना और उल्टा करना, ये वाली मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारे पास जो पेशेंट हैं इनको हमने स्टार्ट करवाई हैं ये मूवमेंट्स। उसके लिए क्या है कि हमने जो हमारे पास पहले पेशेंट ये चीज़ें कर रहे हैं जिनकी कलाई इस एक्सरसाइज को करने से बहुत हद तक बेहतर हुई है, अब उन्हीं को हमने स्टार्ट में बुलाया है कि आप जो है वो पेशेंट को करके बताएं कि इसको किस तरह करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि देखें, आपने वेट किसी चीज़ के साथ बांध लेना है और आपने इस तरह से हैंडल पकड़ के अपनी मूवमेंट करें। ये सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट्स होती हैं जिनको करने से क्या है कि आपकी कलाई बेहतर होती है। तो जो अब पहले हमारे रीसेंट पेशेंट हैं वो जब कर रहे थे तो उसको सही नहीं कर रहे थे, तो हम जो है वो पहले वाले पेशेंट को कहते हैं कि आप इनको ये मूवमेंट करके दिखाएं। जब वो इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद क्या है कि वो मूवमेंट बेहतर होती है। अब देखें कि ये पेशेंट जो है ये स्टार्ट में इनको इसी तरह से प्रॉब्लम हो रही थी मूवमेंट करने में, लेकिन अब जो है वो इसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी जो हमारे न्यू पेशेंट हैं उनको हम स्टार्ट करवा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज आपको दिखाई जा रही है इसके अंदर क्या है कि ये सुपिनेशन जो पोजीशन है हाथ की सीधे वाली, उसके अंदर इसको खींच के वापस लेकर आ रहे हैं, मतलब अपने पास लेकर जा रहे हैं। उसके बाद इसे प्रोनेशन में वापस लेकर जा रहे हैं। बेसिकली इस मूवमेंट से क्या है कि आपकी जो फोर आर्म और कलाई की जो एक स्टिफनेस है, एक अकड़ाहट है और रुकावट है, वो बेहतर होती है। आप सीधा करके इसको खींच के जाएं और उल्टा करके वापस लेकर आएँ। इसमें आप देखें कि ये सीधा इसको खींच के लेके जा रहे हैं और इसको जब यहाँ पर लेकर जाते हैं तो उसके बाद इसको उल्टा कर देते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट करने से क्या है कि एक तो आपकी कलाई की मूवमेंट बेहतर होती है, दूसरा क्या है कि आपका बाजू जो एक अकड़ाव में होता है वो खुल जाता है। ये इस तरह से हमने जो है वो इनको रेपिटेटिव मूवमेंट्स करने का कहा। इससे क्या है कि इनकी जो कलाई एक जगह पर जो अंदर की तरफ रुकी हुई है, जो अकड़ाव में है, वो बेहतर होती है। सो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए कि वो जब अपनी कलाई की मूवमेंट नहीं कर पाते तो इस एक्सरसाइज को करने से वो इसको कर सकते हैं। अब ये जो न्यू पेशेंट हैं इनकी हम इससे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। देखें कि इनका हाथ जो है वो किस तरह मुड़ा हुआ है। अब इस हाथ को हम किसी भी तरीके से नहीं खोल सकते। अब इसके लिए क्या है कि हमें कुछ ऐसी ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं जिससे क्या है कि एक रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो आपके हाथ को नेचुरली खोले। अब इस तरह से क्या है कि देखें, इनको हमने कहा कि आप अपने हाथ को करने की कोशिश करें। अभी एक तो इनकी ग्रिप भी कम है क्योंकि उंगलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई हैं, उसकी अकड़ाहट भी हम साथ के साथ कम कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि इनको हमने कहा कि आप इस तरह से मूवमेंट करें। देखिए, अब जब हम इनको ऐसे मूवमेंट करवा रहे हैं तो इनकी कलाई जो है वो ग्रिप किए हुए है और साथ में मूव कर रही है। तो इससे क्या है, एक तो इनके टिश्यूज़ डैमेज नहीं होंगे, मसल्स डैमेज नहीं होंगे, साथ में क्या है कि वो रोटेशनल मूवमेंट भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए कि आप इनकी कलाई के पास देखें कि काला निशान पड़ गया है क्योंकि यहाँ पर बाजू जो है वो इकट्ठा रहता है मुसलसल। अब उसको जब ये पकड़ के खींच भी रहे हैं और मोड़ भी रहे हैं तो उससे क्या है, एक तो कलाई के ऊपर बेहतर होती है मूवमेंट, दूसरा क्या है कि बाजू पकड़ने में, कोई चीज़ आपको उठाने में आसानी होती है। तो इस तरह से क्या है कि हमने इनको कहा कि आप जो है वो इसको करें, क्योंकि अभी उंगलियों की पोजीशन भी सही नहीं है और साथ में क्या है कि कलाई भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हुई हुई है। तो इसको बेहतर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी इस मूवमेंट को करवाया जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें क्या है कि आपने ग्रिप किया हुआ है, अब हम इसको रेजिस्टेंस के साथ जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका बाजू जो है वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इसको आप दूसरे हाथ से पकड़ कर मूव करेंगे या कोई करेगा तो उससे क्या है कि बाज़ दफ़ा प्रेशर ज़्यादा होने या कम होने की वजह से टिश्यू इंजरी भी हो जाती है कि टेंडन्स जो है वो सख्त हुए हुए होते हैं, उनका भी डैमेज होता है। सो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसको इस तरह से कोई हैंडल पकड़ कर या कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ कर इसको मोड़ना शुरू करें, कोई छोटी सी स्टिक ले लें, अपने हाथ में रखें, उसको जो है वो इस तरह मोड़ें। इससे क्या है कि एक तो आपकी कलाई का कंट्रोल बेहतर होगा और साथ में जो अकड़ाहट और रुकावट है वो बेहतर होगी। देखिए, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्लासीफाइड एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं जिसके करने से ही आपका बाजू और आपकी टांग की हरकत बेहतर होती है। सो अब जो आप ये देख रहे हैं इसको मैक्सिमम जो है वो हम इनको करवा रहे हैं ताकि इनका जो एक
कॉन्ट्रैक्चर का पैटर्न बना हुआ है वो बेहतर हो। अब जैसे ही हम थोड़ी सी ज़रा इसको रोटेशन ज़्यादा करते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है। अब जो है वो हमने कलाई की सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट के साथ साथ क्या है कि थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाई है, क्योंकि इनका जो बाइसेप मसल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो के पतला हुआ था। क्योंकि अगर आपकी मूवमेंट नहीं होती तो आपके मसल्स जो हैं वो अपना साइज़ छोड़ते जाते हैं और वो पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होकर अकड़ जाते हैं। अब हमने इनको स्टार्ट में जो ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई उसमें हमने बिल्कुल कम वेट से इनको कहा कि आप इसको खींचें। इससे क्या है कि इनके मसल्स पे थोड़ा सा ज़रा प्रेशर जाएगा, उसके अगेंस्ट जो मसल टाइट हैं वो रिलैक्स होंगे और जो कमज़ोर हैं वो ताकतवर होंगे। So these are the very effective exercises for stroke patient arm and wrist. Thank you so much for watching. आप बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। Thank you so much for watching.